टॉपिक है सॉलिड शेप। ठीक है बेटा, पहली बात तो हम ये जान लें कि टाइप्स ऑफ फिगर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर। एक आप देखते हो 2D फिगर और एक होता है 3D फिगर। 2D फिगर का मतलब होता है 2 डायमेंशन फिगर और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन का फिगर। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है? दिशा या मीनिंग। ठीक है, तो 2 डायमेंशन वाले फिगर को हमको पता है कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। ठीक है, जिसका एरिया निकालते हो, पैरामीटर निकालते हो। और बेटा 3D फिगर कौन से होते हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डी का। डी का मतलब क्या होता है? तो डी का मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन में क्या है? तो ये आपका एक डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। 2 डायमेंशन यानी अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, आपको रेक्टेंगल बनाना है, तो आप इस पर बना सकते हैं। ये हो गया 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपका क्या है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब आपके 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेटर, अब कोऑर्डिनेटर में आपने पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारी चीजें आपने 2 डायमेंशन में पढ़ी। यहाँ पर आपका टॉपिक मेन है सॉलिड शेप, यानी आपको पढ़ना है 3 डायमेंशन। याद रखना 3 डायमेंशन का मतलब होता है 3D, x, y और एक बेटा और एक्सिस होता है जिसको हम z एक्सिस कहते हैं। और 3D है, 3 डायमेंशन। आज आपकी बहुत सी मूवियां हैं जो 3 डायमेंशन में आती हैं, लेकिन आप 3 डायमेंशन को बना नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि टेबल की इमेज बनाओ, चेयर की इमेज बनाओ, तो आप इमेज तो बनाएंगे, लेकिन बेटा वो 2 डायमेंशन में ही बनाएंगे। मैंने जैसे मान लो टेबल बनाया, तो हम टेबल की इमेज 2 डायमेंशन में ही बना सकते हैं, 3D में नहीं बना सकते। तो आपके 3D फिगर हैं कौन कौन से? तो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, ये सारे आपके 3 डायमेंशन फिगर हैं। ठीक, अब हम एक एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 2D की ओर एक बार नजर रख देते हैं कि 2 डायमेंशन में क्या है। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है बेटा आयत, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज और सर्कल का मतलब होता है, आपको पता है, enclosed by 4 साइड बट अपोजिट साइड इक्वल स्क्वायर रेक्टेंगल। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं वो आपके स्क्वायर कहलाते हैं, यानी आपका रेक्टेंगल कहलाता है, जिसके अपोजिट साइड बेटा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब अपोजिट साइड ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। आपको पता है रेक्टेंगल का 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी अपोजिट साइड बराबर हो वो आपका रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया, एरिया का मतलब बेटा होता है क्षेत्रफल। याद रखना है मीनिंग। ये 2D के बारे में हल्की जानकारी। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाण, लेंथ का मतलब होता है लंबाई, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक, और साइड का मतलब होता है भुजा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पैरामीटर अगर पूछा जाए तो कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है उनका पैरामीटर बेटा निकालना सबसे आसान होता है सम ऑफ ऑल साइड। सारे साइड को सम कर दो, आपका पैरामीटर निकल जाएगा। लेकिन नॉर्मली रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फार्मूला होता है 2 लेंथ ब्रेड्थ। इसी प्रकार स्क्वायर क्या है? तो स्क्वायर में तुमने पढ़ा था enclosed by 4 equal side is called rectangle। ठीक, enclosed by 4 equal side is called square, यानी जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर का एरिया अगर हम कहें तो इसका स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, यानी तुम कह सकते हो साइड इनटू साइड। क्यों? क्योंकि बेटा लेंथ ब्रेड्थ सब इसमें इक्वल है। पैरामीटर क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल साइड्स का पैरामीटर। या हम अगर पैरामीटर की बात करें तो नॉर्मली इसका फार्मूला होता है 4 इनटू a, 4 इनटू साइड। ये हो गया हमारा स्क्वायर। ट्रायंगल, तो आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा है कि देयर आर, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। पहली बात ट्रायंगल क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, enclosed by 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। और क्लासिफिकेशन के आधार पर बेटा ट्रायंगल आपके
दो टाइप के होते हैं, एक साइड के आधार पर और एक होता है बेटा एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर ट्रायंगल आपके तीन प्रकार के हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और स्केलर ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग-अलग होती हैं। इक्विलैटरल का मतलब समबाहु त्रिभुज, आइसोस्सेलेस का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलर का मतलब विषमबाहु त्रिभुज। एंगल के आधार पर बेटा ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो टोटल हो गए 6 प्रकार। अब इनका एरिया निकालने का अलग-अलग तरीका है और पैरामीटर निकालने का एक ही समाफॉल्स है। इन्हीं पर एक हीरोन्स मेथड बना है जो एरिया निकालने का सिंपल है, सेम ही पैरामीटर बराबर a + b + c अपान 2 रूट का s s - a s - b और s - c। ये एक फार्मूला है हीरोन्स का जो बेटा आपको आगे काम देगा। तो ये था आपका थोड़ा 2D के बारे में जानकारी। मेन हमारा टॉपिक है 3D, 3 डायमेंशन टॉपिक है, 3 डायमेंशन सॉलिड शेप। ठीक है, आपकी 3D फिगर बेटा मैंने आपको बताया पहले कि हम 3D फिगर को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बना नहीं सकते। ओके, 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस होते हैं, x y और z, जिनके कुछ एग्जांपल हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, हेमिस्फीयर, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है? घनाभ। कोन का मतलब क्या होता है? शंख। सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। स्फीयर का मतलब होता है गोला। और प्रिज्म और पिरामिड, इनमें नॉर्मली क्या-क्या चीजें होती हैं? तो वर्टेक्स, एजेस और फेस। फेस का मतलब समझ सकते हो चेहरा, एजेस का मतलब यहाँ पर भुजा भी कह सकते हो, और वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। ठीक है, जब दो लाइनें एक पॉइंट पे मिलती वो वर्टेक्स कहलाती है। अब हम एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यूब। क्यूब का मतलब होता है बेटा घन। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा सॉलिड शेप है, तो क्यूब। अब क्यूब को ध्यान से देखो बेटा, तो अभी आपको मैंने स्क्वायर बताया है, स्क्वायर में आपसे कहा था इक्वल ऑल साइड, सारी साइड इक्वल होती। तो ये जो फिगर बन के आता है कहीं ना कहीं स्क्वायर से ही मिलकर बना है। 1 2 3 4 A B C D, ये बेटा 4 वर्टेक्स हैं। ये एक स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल है। एक स्क्वायर हम और ले लेते हैं, E F G H। अब अगर ध्यान से देखना, अब अगर यहां पर लिखना चाहे वर्टेक्स, एजेस और फेस, फिर एग्जांपल भी लिख ले सकते हैं। ठीक, अब वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वर्टेक्स हैं। दूसरा फेस, एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 साइड और 4 ये 8, फिर ये 9, ये 10 11 और ये 12, यानी हमारे पास 12 एजेस होती हैं। और बेटा फेस, अब आपको ऐसे नॉर्मली तो देखो 1 2 इधर 3 वो 4 5 6, यानी 6 फेस होते हैं। आपको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे समझ लो डाइस, लूडो के पासे में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सेम लूडो का पासा है। और दूसरा बेटा आइस क्यूब भी दे सकते हो। तो डाइस, जिसको हम लूडो का पासा भी बोलते हैं, और लूडो के पासे में आपके 6 फेस होते हैं। तो क्यूब क्या है? क्यूब में 8 वर्टेक्स, 12 एजेस, 6 फेस होते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो डाइस है या आइस क्यूब है। ओके, अब एक चीज याद रखना, 3D फिगर जो है आपने देखा था, 2D फिगर में आपने एरिया निकाला था और पैरामीटर निकाला था। एरिया के बाद जो उसकी यूनिट आती थी वो स्क्वायर में आती थी, जबकि आपका 3D फिगर है तो 3D
3D फिगर में बेटा आप दो चीजें निकालोगे, एक वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और दूसरा आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे या लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे। अब एक क्यूब है, क्यूब में 6 फेस होते हैं। अगर आपसे कहा जाए क्यूब को ओपन करो तो बेटा इसमें 6 स्क्वायर होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, किसी भी तरीके से बना सकते हो। 6 ओपन फेस होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, घन होता है, वर्टेक्स 8 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, फेस 6 होते हैं। एग्जांपल डाइस और आइस क्यूब। अब इनका वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है बेटा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें क्यूब की, तो इसका वॉल्यूम होता है साइड इनटू साइड इनटू साइड, यानी एक लाइन में बोल सकते हो एक क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल स्क्वायर होते हैं, यानी 6 a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। जबकि अगर आपसे कहा जाए इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4a स्क्वायर होता है। उसमें अप और डाउन पोर्शन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये था हमारा क्यूब। क्यूब एक 3D फिगर है, इसमें 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। इनका एग्जांपल डाइस, आइस क्यूब है। ये बेटा फिगर है, इनका वैल्यू a क्यूब होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है और लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है। ये बेटा आपका रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। आपने पढ़ा है एनक्लोज्ड बाय 4 साइड बट अपोजिट साइड इक्वल, इसका रेक्टेंगल। इसी से मिलकर आपका क्यूबाइड बना। तो क्यूबाइड भी एक 3D फिगर है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्टेक्स हैं, आपसे पूछा जाए कितने एजेस हैं, कितने फेस हैं, इसका एग्जांपल क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब पेपर में बेटा बहुत पूछे जाते हैं। क्यूबाइड क्या है, अब आप देख लें इसका फिगर ध्यान से। ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, एक रेक्टेंगल में ए बी सी डी ये 4 वर्टेक्स पॉइंट हैं। एक आपने दूसरा रेक्टेंगल बनाया, इसमें ई एफ जी एच ये 4 पॉइंट। अब इनको मिला देते हैं, यानी सेम टू सेम कहीं ना कहीं ये इस क्यूब के जैसा है, यानी 8 वर्टेक्स है। एजेस की बात करें 12 एजेस हैं, फेस की बात करें 6 फेस है, और एग्जांपल की अगर बात करें तो इसके बेटा तो बहुत एग्जांपल है। आपका बुक है, आपका फोन भी है, आपका बॉक्स है बेटा, ईट ब्रिक्स, एक ईट को देखो, इसमें भी आपके 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्यूबाइड। क्यूबाइड का मतलब घना, वर्टेक्स 8, एजेस 12, फेस 6। एग्जांपल की बात करें तो बुक, फोन, बॉक्स और बहुत सी चीजें, ठीक। अब इनका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो इनका वॉल्यूम होता है बेटा आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, यानी L गुणे B गुणे H। अगर आपसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। आपसे कहा जाए बेटा इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, यानी 2L प्लस B इनटू H, ये आपका पैरामीटर। तो एक बार हम देख लेते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड को घनाभ कहते हैं, 8 वर्टेक्स,
12 edges, 6 फेस, एग्जांपल बुक, 4 बॉक्स। जैसे कि आपके सामने डस्टर है तो देखो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, 4, 5 और पीछे वाला 6, तो आपके सामने 6 फेस हैं। तो ये क्यूबाइड है। क्यों? क्योंकि ये बेटा रेक्टेंगल से इंस्पायर्ड है। ठीक, इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो इसमें देखो लेंथ है, ये ब्रेडनेस है और इसकी ये थिकनेस भी तो है, मोटाई भी तो है। तो वैल्यू लेंथ, ब्रेडनेस और हाइट। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो LB प्लस BH प्लस HH। लेटरल सरफेस की बात की जाए तो पैरामीटर ऑफ ये रेक्टेंगल है, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट। वैल्यूम का मतलब आयतन। आपने पढ़ा क्यूब को घन बोलते हैं, क्यूबाइड को घनाभ बोलते हैं। ठीक, फेस का मतलब चेहरा, वर्टेक्स का मतलब कोना, एडिस का मतलब भुजा, वैल्यूम का मतलब आयतन, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल और एग्जांपल। क्यूब में 6 फेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, 12 एडिस होता है, वैल्यूम एरिया 6 स्क्वायर होता है, लेटरल सरफेस एरिया 4 स्क्वायर होता है और इसका एग्जांपल आइस क्यूब और डाइस होता है। ये आपके सामने फिगर है। जबकि क्यूबाइड का मतलब घनाभ होता है, इसमें भी 6 फेस, 8 वर्टेक्स, 12 एडिस और इसकी वैल्यू LB H होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसका लेटरल सरफेस एरिया 2L प्लस B इंटू H होता है। एग्जांपल की बात करें तो बुक और फूड।